सौभाग्य हमारे सबके शायद भेटत नहीं या भेटत या नहीं भेटत, पर अपने का परम सौभाग्य जे जगत के जगदीश अंतिम समय में जिनकर नामों तक जिहवा पर नहीं भैया आए यहाँ पांच भौतिक शरीर का जगत के जगदीश जे भगवान चेत उनका दर्शन करे तो अपन शरीर का परित्याग कर लो। धन्य थी कौन तत्व दुंदभयो ने दुर देव मानव वादितः। समस्त देव वृंद उनकर यशोगान गाय रहल छन। अभी हम सब भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमर ओ सामर्थ्य ने हमर ओ तप हमर ओ साधना में ओ सुंदर बल ने जे साधना के माध्यम से जे भक्ति रस से अपने को ओतप प्रोत कय अहाँ का नाम हमरा जीव पर आव क्या जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। प्रभु केवल भगवान नाम हमरा जीवा पर आब जा और यदि ए दीनहीन भक्त के ऊपर यदि अहाँ कृपा करब अहाँ तो भक्त वत्सल कहलावे छी, अहाँ तो दीनानाथ कहलावे छी। तो हे दीनानाथ ऐ संपूर्ण हम घोगरटेहा वासी ऐ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सरोवर में डूब कर यत किंचित अहाँ के जे भक्त पितामह भीष्म छथि उनकर कथा श्रवण कय यदि लीस मात्र हमर हृदय द्रवित भ रहल य ए द्रवित हृदय के कसम प्रभु जहिया ए पंच भौतिक शरीर के परित्याग करू एक झलक पितामह भीष्म जी का हमरो दर्शन करा दे। ई भावना राखी आप वो प्रेम पूर्वक भजन के माध्यम से भगवान का पुकारी। श्री राधे। इतना तो करना स्वामी इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जय हो श्री हरि। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी श्री हरि जब प्रेम पूर्वक ताली प्राण बजबे। तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो। श्री यमुना जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले।
छवि मन में यही बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में मेरे बसी हो। है पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यही बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यह बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर 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 जब प्राण तन से निकले। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री पितामह जी महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राधे श्याम। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। अभी समयाभाव और कथा का दृष्टिकोण के माध्यम से बहुत अल्प समय में बहुत आगा जनाइए हमारा। तो पितामह भीष्म को उद्धार भेलन और श्री सूत जी महाराज कहे छथिन, हे शौनक जी, अब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से विदा भय द्वारिका पहुंचे छथिन और अपन संपूर्ण परिवार का आनंदित करे समय व्यतीत कर लगला है। और सकुशल उत्तरा के गर्भ में जे बालक छला है, वे बालक के सकुशल जन्म भेल। ब्राह्मण सब एला भविष्यवाणी केलखिन और वे बालक का नाम राखल गेल। ई बालक जन्म लेत के साथ जकरा पीत पीताम्बर पियर वस्त्र पहरने देखिए, ई बालक दौड़ल भागल ओकरे लग जाइए। क्या ते ई साधारण बालक अपन नेत्र से चारों ओर देख रहलिए। जे दिव्य पुरुष का हम गर्भगत माँ का गर्भ में दर्शन कैनी छलौं, ओ कहाँ छै? तो चारों ओर हिनकर नजर दौड़ रहल छन। तो चारों ओर नजर घूमै छन जेना कि सभक की परीक्षा लऽ रहल छै। ताहि हेतु ब्राह्मण सब नाम रख देलखिन परीक्षित। परितः इच्छति परितः, जे चारों ओर परीक्षण करैत रहै छथि अपन दृष्टि से, एहन जे महाराज छथि हुनकर नाम परीक्षित राखल गेल है। और दोसर बात, भगवान विष्णु के द्वारा हिनकर सुरक्षा व्यवस्था भेल छै। विष्णुना रातः दत्तः विष्णुरातः, ताहि हेतु हिनकर नाम विष्णुरात राखल गेल है। तो दूटा नाम पड़ल, विष्णुरात और परीक्षित। स्नेह स्नेह बालक नमहर भेला है और इम्हर भगवान एक बेर पुनः एलखिन महाराज परीक्षित के पास आशीर्वाद प्रदान केलखिन है। महाराज परीक्षित के एक विशेषता और छल कि जहिया से जन्म लेला कहियो ई कन्या ने बंद केलखिन है, कनते रही छथि हर समय। तो पांचों पांडव दुखी भाई, कुंती दुखी भाई, भगवान श्री कृष्ण का संदेशा भेजबेलखिन है कि सरकार आबि के ए बालक का आशीर्वाद प्रदान करू। देखू तक की कारण छे जेते कष्ट में ई जखन देखियो तखन कनते रही। भगवान श्री कृष्ण एलखिन और जखने अपना अंक में साधारण बालक के लेलखिन है, तो अंक में लैत के साथ ओ नन्हा सा बालक जन अपन दृष्टि से भगवान के दिव्य मुख कमल के दर्शन कैला है, तो खिल 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 कऽ के हंस गेला। सब पांचों पांडव बड़ा खुश भ गेलथि। जहिया से जन्म नहीं छल तहिया से आय तक नहीं हंसल, पर आय अहाँ के गोद में जाइत के साथ, अंक में जाइत के साथ ही हंसल लगल। एहि तरह से आनंद भ रहल छे। आइ पुनः भगवान जखन द्वारिका विदा भेला है, तो संग में महाराज अर्जुन गेलखिन है। वर्षों व्यतीत
कई महीना व्यतीत भ गेलै पर भगवान जहन वापस नहीं एलखिन हँ और नहीं अर्जुन एलखिन हँ तो महाराज युधिष्ठिर के मन में शंका भ रहल छनि। अपन भैया भीम से प्रश्न कऽ रहल छथिन कि एतेक दिन भ गेल पर अर्जुन किया न वापस आयल, कारण की थी। तो महाराज अर्जुन एलखिन हँ। अर्जुन के जे दिव्य तेज शरीर में छलनि ओ तेज समाप्त भ गेल छलनि, तेजहीन भ गेला अर्जुन। ओई तेजहीन अर्जुन के देख के महाराज युधिष्ठिर अनेकों प्रश्न करे छथिन पर प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दैत महाराज अर्जुन कहे छथिन भैया क्षमा करब, जिनकर कृपा रूपी छत्र छाया में हम अहाँ कौरव सेना का मर्दन क विजय श्री के प्राप्त केलौं, सम्राट पद के विभूषित क रहल छी। ओ जगत के जगदीश एहि धरा से प्रस्थान क गेला है। जखने ई सूचना माँ कुंती सुनलखिन है तो माँ कुंती के एतेक प्रेम छनि भगवान से कि तुरंत आसन लगा के पद्मासन के माध्यम से योग के माध्यम से अपन शरीर के परित्याग कऽ देलखिन। जे धरा पर भगवान नहीं छथि ओहि धरा पर हम जीव के की करब, तुरंत अपन शरीर के परित्याग कऽ देलखिन। पांचों पांडव के सेहो मन में बड़ा कष्ट छनि कि भगवान चलि गेला ते धरती पर हम सब किया रहब। तो अपन छोट जो पौत्र छनि महाराज परीक्षित उनका राज्य सिंहासन पर हस्तिनापुर के राजा बना के स्वयं पांचों पांडव स्वर्गारोहण करे भगवत धाम का प्राप्त कऽ लेला। और शनि शनि महाराज परीक्षित राज्य सत्ता का संभारा लगला। समारे समारे एक दिन मन में इच्छा हुई छन कि हमारे पूर्वज के राज्य में जतेक प्रजा छला है वही प्रजा के देखी कि प्रजा के की स्थिति ध्यान से सुने जाए। जब हम एकदम राजधानी के तरफ भाग रहल छी और यदि अहाँ सब बुद्धि मर मर करब तो गाड़ी के खाली आवाजे टा सुना पड़त। गाड़ी कौन छे नाम नहीं पड़ल है ता सब प्रेम से कहियो ताई है तो कनी सावधान हो जाओ। अहाँ सबके चंचलता हमर चंचलता बैठ जाइए ताई है तो अपन चंचलता के समेट कर रखो। स्वर्गारोहण करित पांचों पांडव विदा भ गेला धरती से। पर महाराज परीक्षित विचार करी छथि कि हमर पूर्वज के राज्य में प्रजा सुखी पूर्वक रहे छला, हुनकर चल के देखी कि हुनकर की स्थिति जाके देखे छथिन तो जतऽ कतौ महाराज परीक्षित जाय छथि ओतऽ अपन पूर्वज के प्रशंसा सुनै छथिन। तो अपन पूर्वज के प्रशंसा देख के महाराज परीक्षित बहुत खुश छथि। ताहि हेतु जे वृद्ध बुजुर्ग छथि हुनका सदैव ध्यान रखबाक चाहिए कि हम अपन जीवन, हम अपन चलन, हम अपन हसन, हम अपन बजनाइ या हम अपन आहार व्यवहार केहन राखी। क्या तो ओहि चलन हसन भजन से ओहि व्यवहार आचार से हमर जे आवे वाला पीढ़ी अछि ओहि पीढ़ी के मान सम्मान समाज में कोना बढ़ते कोना घटते एहि बातक ध्यान आइ के जे बुजुर्ग छथि भूतपूर्व जे जवान छथि हुनका ध्यान रखबाक चाही। पर भूतपूर्व जवान जे वृद्धा छथि वह जखन अपकारी करऽ लगथिन, असत मार्ग पर चलऽ लगथिन तो जवान के जे पीढ़ी छथि नया पीढ़ी ओहि नया पीढ़ी के हम की कहि सकै छियै, किछु नहि कहि सकै छी। ताहि हेतु विशेष रूप से जे वृद्ध छथि जे पूर्वज छथि हुनकर ई सोच हेबाक चाही विवेक से अपन जीवन यापन हम कोना करी। जैसे आबै वाला जे पीढ़ी छै हमर जे संतान छथि हुनका जे छै अपन मस्तक नीचा नहीं झुकबऽ पड़े। पांचों पांडव के कीर्ति सुनि सुनि कऽ महाराज परीक्षित बहुत प्रसन्न छथि। पर एक दिन मन में विचार कलैथ है कि हमर दादा के द्वारा जे जरासंध से युद्ध कैल आनल जे ई स्वर्ण मुकुट छै, स्वर्ण मुकुट के धारण कय हम शिकार करे वास्ते जाए। और जखने शिकार करे वास्ते गेला है तो ओइसे पहिने एकटा कांड भेलै, घटना घटलन हिनका समय में। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुदितस्त्रशतो भृशम्। एक बेर किछ मंत्री का सैनिक के साथ में लऽ कऽ जंगल गेला है शिकार करे वास्ते। शिकार करे करैत रास्ता भटक गेलखिन, परिणाम स्वरूप भटकैत भटकैत भरि दिन ओ जंगल में भटकैत रहलथि। भूख प्यास से गला सुखा लगलन है। तो भूख निवृत्ति हेतु प्यास निवृत्ति हेतु चारों ओर नजर दौड़बै छथिन तो दूर में देखै छथिन कि एकटा संत के कुटिया छै। ओहि कुटिया के पास जाके जन देखै छथिन कुटिया के अंदर ते देखै छथिन एकटा महात्मा समाधि में बैसल छथि। महाराज परीक्षित के मन दूषित भ गेलनि, विचार करे छथि कि नहीं नहीं ई लगैये झूठ मूठ के ई जे छै से समाधि में बैसल ये। क्या तो महाराज अला है और यदि हमारे आवाज ई सुन के उठता तो हमार आतिथ्य सत्कार करऽ पड़तै। ताये तो जैन बुझ के आँख बंद के और अंठा के बैसल ये, अज्ञान बन के बैसल ये। कोनो बात नहीं, एक हम परीक्षा लऽ के देखै छियै। तो परीक्षा ले लेथ। देखो यदि जे सत्य संत छथि
जे निश्चित रूप से हृदय से जे भगवान के प्रति सर्वतोभावीन समर्पित छथि, एहन जे संत छथि, यदि हुनकर अहाँ परीक्षा लेलो तैयो अहाँके खैरियत नहीं है। और जे डुप्लीकेट संत छथि, पाखंडी संत छथि, तो हुनकर अगर परीक्षा लेलो तैयो अहाँके खैरियत नहीं है। दोनों अवस्था में परिणाम विपरीते भेटत। ते संत के परीक्षा लेवास्ते ई समाधि असली ठीक या नकली ठीक। एकटा मरल सर्प अपन धनुष अपन बाण का अग्रभाग से उठाकर ओहि ऋषि के गर्दन में लपेट देलकन है और लपेट के ओहिठाम से विदा भ गेला है। और ई दृश्य ओहिठाम जे अन्य और ऋषि बालक छल छोट छोट ओ जखन ई दृश्य देखला तो देखला के बाद ओ दौड़ल भगला कतऽ, अही कोसी नदी के तट पर श्रृंगी ऋषि खलै छला है अपन बालक के साथ, अपन सखा के साथ। ओ बालक दौड़ल एला ऋषि बालक और कहे छथिन, अरे भैया अहाँ एहिठाम अपन सखा के साथ खला रहल छी, पता है अहाँ के पिता के घोर अपमान भेल है। कहलखिन घोर अपमान आता हाँ से ना। कहलखिन महाराज परीक्षित आयल छला है और वो मरल सर्प समाधि अवस्था में पिता के गर्दन में दौ देलखिन है। जखने सुनलखिन तब महाराज श्रृंगी ऋषि का अत्यंत क्रोध एलन और क्रोध में आबि क कौशिक्याप्य उपस्पृश्य बागवज्रम विससर्जः, कौशिकी नदी में प्रवेश क, कौशिकी नदी मतलब कोशी नदी, कोशी नदी में प्रवेश क हाथ में जल लेलखिन और भयंकर श्राप देलखिन है कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षते स्म कुलांगारम नोदितो मे तद्रोहम। अरे कुलांगार, तो मर्यादा का उल्लंघन केला है। जो तोरा श्राप दै छो समाधि अवस्था में अकारण, तो हमारा पिता के जे छे से अपमान केला मरल सर्प के द्वारा। तोरा हम साप दै छो कि ऐसे ठीक 7वां दिन तक्षक सप्तमी हनि, तक्षक दंश के द्वारा तोर मृत्यु है। तो श्राप दिलखिन वाघ वज्र विससर्जः, जखने वाघ वज्र छोड़लखिन है और शाप द को बालक भागल भागल अपन पिता लगेलखिन तो देखे छथिन ठीके गला में जे छे से मरल सर्प हाथ साटेल और खूब जोर से रुदन कर लगला है। महात्मा का समाधि टूटलन, नाम छल हिनकर समीक ऋषि। समीक ऋषि के नेत्र खुलल, समाधि टूटल तो देखे छथिन पुत्र काइन रहल, अपन पुत्र के उठा के कोरा में लेलखिन। पुत्र की बात किया काइन रहल छी? स्वयं श्रृंगी ऋषि तो नहीं बजला, पर अन्य बालक सबटा बीतल कहानी सुनलखिन जे एहि तरह घटना भेल। का समीक ऋषि पूछे छथिन, बेटा कहीं यहाँ श्राप तो नहीं दिलिए? क्या तो एहन धर्मनिष्ठ राजा आब ए प्रजा के भेटने दुर्लभ छे, कठिन छे। राजा बहुत हेता पर महाराज परीक्षित एहन धर्मनिष्ठ राजा आब नहीं भ सके छथि धरती पर। ताई तो कहीं श्राप तो नहीं दिलिए? महाराज श्रृंगी ऋषि कहे छथिन, पिता क्षमा करब, हम तो उनका श्राप दो दिलियन है कि ऐसे ठीक 7म दिन जे छे से तक्षक दंश के द्वारा उनकर मृत्यु भ जेतै। समीक ऋषि बड़ा दुखी होइ छथि, भगवान से प्रार्थना करे छथिन, हे भगवान, हे जगदीश, हमर पुत्र अबोध अछि, अज्ञानी अछि, अज्ञान वसात आए अहाँ के जे परम भक्त छथि, जिनकर स्वयं सुरक्षा व्यवस्था धरती पर आबि के अहाँ केलौं। आइ एहन भक्त धर्मनिष्ठ राजा परीक्षित के हमर पुत्र श्राप देलक है, क्षमा करब। और तुरंत अपन शिष्य गौरमुख नामक शिष्य जे छला हुनका कहे छथिन, जाके महाराज परीक्षित के सूचना करू कि शाप था। गौरमुख नामक शिष्य दौड़ल भागल गेला और महाराज परीक्षित के सूचना दे छथिन कि सरकार अपने के मृत्यु अत्यंत सन्निकट आबि गेल य, ताहि हेतु सावधान। महाराज परीक्षित जन महल में पहुंचे छथि और ओई स्वर्ण मुकुट के नीचा उतारे छथि तो उतारैत के साथ उनका होश एलन है। क्या ई मुकुट पहिरला से ई बुद्धि हिनकर क्या दूषित भेलन? कहे छथिन मुकुट पहिरला से बुद्धि एहि द्वारे दूषित भेलन। क्या तो कलयुग के 4टा स्थान स्वयं महाराज परीक्षित प्रदान केने छथिन। गौ के प्रति, वृषभ अर्थात बैल के प्रति दुष्ट व्यवहार रखैत ई कलयुग जे छै से अपन डंडा से प्रहार करे छल और प्रहार कय गौ का और वृषभ बैल के दंडित कय खूब पिटाई कर रहल छल चंडाल जका। ई दृश्य देख महाराज परीक्षित से नहीं रहल गेलन, दंड दे के लेल तैयार भेल कि अरे दुष्ट, अरे कुबुद्धि, तो के थिका और हमारा राज्य में गौ माता के ऊपर, वृषभ के ऊपर एहि तरह के दुर्व्यवहार।
तोरा एखने हम समाप्त कऽ देबो। अपन खड्ग लऽ कऽ मारे ले तैयार भेलखिन हँ। तो ई दुष्ट पाही माम रक्षा करू कऽ के चरण में खिस पड़ल। पूछलखिन हँ तू के थी का अपन परिचय दे। कहलखिन हमारा नाम थी कली। कली का मतलब जत दिन रात कलह हुए, बाप बेटा में कलह, पति पत्नी में कलह, समाज आप एक दोसर अड़ोसी पड़ोसी में कलह, किनको प्रति किनको स्नेह नहीं रहे, सभा के बीच में कलह जता रहे, ओकरे नाम थी कलयुग। कलश युक्त जे जीवन हुआ वो युग का नाम कलयुग। भगवान महाराज परीक्षित पूछे छथिन अच्छा तोर अंदर विशेषता की छो। तो अपन विशेषता बतबै छथिन कि हे प्रभु ओना तम अवगुण का खान छी, पर एकटा विशेषता यह कि एहि युग में केवल भगवान नाम के जे सहारा लऽ लेता निश्चित रूप से एहि भवाटवी से घोर कलिकाल से मुक्त भ जेता में संशय नहीं। भगवान महाराज परीक्षित प्रसन्न भ गेलखिन और कहलखिन ठीक छे तो तोरा हम 4टा स्थान प्रदान करे छो रहे के लेल। और 4टा स्थान की थी द्यूतम पानम स्त्रिया शोना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। प्रेम से कहो भक्तवत्सल भगवान की और ध्यान से सुने जाए। जब ये 4टा चीज महाराज परीक्षित प्रदान केलखिन है। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। द्यूतम, द्यूत मतलब होइ छै जुआ। हे परीक्षित जतऽ जुआ खेलायल जाइत होय, जो एकटा स्थान तोरम दऽ रहल छै, जतऽ जुआ होइ छै लॉटरी सट्टा होइ छै ओहिठाम जाके तोड़ रह। पानम झुम बराबर झुम सराबर। जतऽ मदिरालय होय, हे कलियुग जो तो ओतऽ जाके निवास कर। द्यूतम पानम स्त्रिया, और जतऽ असत स्त्री रहत है गणिका, वही असत स्त्री के पास जाके तो रह। 3टा स्थान। और 4वीं स्थान सोना। सोना मतलब जता बध कैल जाए, कसाई खाना, और वही कसाई का हाथ से मारल छागर पाठी को हम काट के अने छे, खूब प्रेम पूर्वक छौका लगा के अड़ैया बेर खाई छी। हे कलयुग जो ए 4 जगह पर तो निवास कर। ए 4 जगह पर के रहे छे द्यूतम पानम स्त्रिया सोनम। जता क्रीड़ा बाजी जुआ खेलायल जाए द्यूतम पानम, जता मदिरा पान कैल जाए स्त्रिया, जता असत स्त्री रहे छे, और जता कसाई खाना रहे छे। हे कलयुग ए 4 जगह पर जाकर तू निवास कर। 4टा जगह कलयुग के भेटल पर कलयुग का मन में संतुष्टि नहीं भेले। कलयुग कहे छथिन कि सरकार जेने सकल स्वरूप हमर देखलो तेने स्थान प्रदान कऽ देलो, एकोटा जगत नीक से दऽ दिए जतऽ चैन के बंसी हम बजाबी। तो कहलखिन जो 5म स्थान तोरा हम सोना में दऽ रहल छियो, सोना में निवास भेट गेलै, खुश भऽ गेला। पर हमर अहाँ के विडंबना देखो, कतेक पैघ विडंबना जे 4 जगह पर कलयुग रही है, वो 4 जगह भेटला के बावजूदो कलयुग के मन में संतुष्टि नहीं भेटल। 5म स्थान स्वर्ण मंगलक, पर हम अहाँ वही 4 स्थान पर मन बुद्धि के लगेने छी। द्योतम आई जत जुआ लॉटरी सट्टा है महाराज ओहिठाम भीड़ लग जाए छे, देखे वास्ते और खले वास्ते। पानम और मदिरा पान करे वाला के तो गिनतीये नहीं छे। जकर सकल स्वरूप जतेक सुंदर, समाज में जतेक उनकर प्रतिष्ठा, वो ओतेक पान करे छथि पर पर्दा के अंदर में जे क्यों बुझैत नहीं। हम सब तो एहन आदमी के नाम सुनलौं कि सोच नहीं सके छी कि इहो आदमी मदिरा पान करे छथि, पर पता जखन लागल तो होश उड़ गेल कि इहो एहन काज करे छथि। द्योतम पानम और स्त्रिया, जय असत स्त्री का जगह पर कलयुग का वास से वही असत स्त्री का हम रुपया दौकर लाखों लाखों 1 रात 2 रात 4 रात के लिए नचावे के लिए घर घर में चंदा कऽ आ चंदो देनहार कहे छथिन जे नाच हेतै कि नहीं, तखन तो चंदा 500 के बदला 1000 रुपया देबो, नहीं तो 200 रुपया ले, पूजा में खर्चे की होय छे, ऐसे ज्यादा नहीं देबो होय छे ना। तो अगर नाच कर्मा तखन तो 1000 रुपया चंदा, 2000 5000 जेल में से देबो, पर नंबर 1 के हेबाक चाहिए ऑर्केस्ट्रा। और अगर ये सब काज नहीं कर्मा तखन मेला मेला की, तखन तो फिर भगवान पूजा में खर्चे किए 101 रुपया 151 रुपया लो ले हमरा से बस।
ओई असत स्त्री के हम सब अपना अपना जेब से पैसा द के धन द के ओकरा जे छै से ओकरा से बात क के और ओई असत स्त्री के अपना गांव में सबसे बढ़िया मंच बना के सुंदर साउंड के व्यवस्था क के 5 हाथ ऊपर स्टेज पर ठाड़ क के और हम स्वयं अपन पत्नी बेटी बहू जे बेटी के ऊपर जे बहू के ऊपर अगर दोसर कियो को दृष्टि डाले छे तो कहे छे कि तोरा गर्दन काट के एखने फेंक देबो और वह को दृश्य देखे वास्ते हम सब संपूर्ण ग्रामवासी चंदा इकट्ठा क के असत स्त्री के स्टेज पर बजाय के खूब आनंद ले छी और ओई काल में महाराज जे टोपी उड़ैया जे गमछा उड़ैया और जे सीटी बजैया बुढ़वा की नवका की बुढ़िया की और की कहब कते बाजी कबीर जी कहे छथिन कबीर जी को बड़ा सुंदर वचन डर लागे और हंसी आवे अजब जमाना आया रे डरो भ रहलिए और हंसियो लग रहलिए किया तो अजब जमाना आया रे डर लागे और हंसी आवे अजब जमाना आया रे मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे कहे लाज नहीं आया रे क्यों साधु अगर क्यों निर्धन व्यक्ति हमरा अहाँ के इटम धन ले ले भिक्षा ले लबे छै भिक्षान दे माते किछ कनी चौर धन दो दिया तो हम उनका फटकार लेवे छै रे तोरा लाज नहीं छो हट्टा कट्टा शरीर रखी छै भीख मांगे लेला चल भागे ठम से मेहनत करता खेता से ने निकम्मा बन के भीख मांगने फिरैया और साधु के जे कैल अपमान होइ छन से त अवर्णनीय अपमान मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे कहे लाज नहीं आया रे और एक ठीक विपरीत धन दौलत ले माल खजाना वेश्या नाच नचाया रे एक भिक्षक भिक्षुक एक साधु का हम धन नहीं दो पाबै छै एक मुट्ठी अन्न दे में हम संकोच करै छी पर धन दौलत ले माल खजाना बेस्या नाच नचाया रे देखो हम की कर रहल छी पूरा समाज मिलकर श्री कबीर जी की वचन थी कथा हो ये तह श्रोता शोवे वक्ता मूड पचाया रे आज तक कथा हुआ भगवान का भजन हुआ नाम संकीर्तन हुआ तो ओठाम हमरा निद्रा आव लगैया एखने ऑर्केस्ट्रा होए तो पंडाल छोट पड़ते कि नहीं से अहाँ सब कह जाए जोता और गांव का जतेक जवान छे देखन हाथ में डंडा और छाती पर बिल्ला लगा के एकदम घूमित रहता है कि नहीं से हो कहूता पर आई कथा में श्रीमद् भागवत एहन दिव्य कथा का धारा प्रवाहित भ रहलिया पर एठाम संख्या किनकर ये 60-70 का पार छे या आसपास में छे जवान शायद गोटे आदि देखा पड़ी छे किया एकर जिम्मेवार हम ही अहाँ छी क्यों दोसर नहीं ई देन ई प्रथा का शुभारंभ हम ही यहाँ के नहीं छी क्यों दोसर ने कथा हो तह श्रोत शोभे भक्ता मोड़ पचाया रे और एकर ठीक विपरीत जता ऑर्केस्ट्रा हो ये जहां कहीं स्वांग तमाशा हो ये जहां स्वांग तमाशा तनिक नींद नहीं आया रे जता ऑर्केस्ट्रा हो छे नाचे वाली अबै छे कनियो नींद अबै छे एकदम सीना तनका बैसागा की हेते ऐसा गा की हेते कखन सीटी बजेबाक छे कखन ताली बजेबाक छे क्यों चुकै छे कखन ककर पड़ोसी के टोपी उड़त और महाराज गमछा उड़त तकर कोनो गारंटी नहीं महाराज ऐसे 15-20 साल पहले बजे में शर्म ने हम भले ब्यास बन गलो तैसे की 20 साल 22 साल पहले जब हम 6ठा-7वां क्लास में पढ़े चलो तो संजोग से हम काली पूजा हुई है वही काली पूजा में हम आबि गेलो तो हमरो बुद्धि तेहने छल भाई जे समाज में जन्म लेलो ओने बुद्धि तो हमहूँ एलहुँ देखे ला वह ऑर्केस्ट्रा और जखन वो ऑर्केस्ट्रा लगेलहुँ तो देखलहुँ जगह पूरा फूल पर किछ युवा वर्ग 50-25टा जे छलथि से आगा में गोलबंदी कऽ के जगह बना के रखने छलथि एहि सौभाग्य से घोटिया वासी के लिए शिकायत हम कर रहल छी
गोल बना के जगह रखनी छले तो हम ठार भेलहुँ तो दू चारिटा युवा सब कहलत आओ विद्यार्थी आओ बैसो ओहिठाम ओहिठाम हमहूँ पेलहुँ जे भाई खाली जगह जाके बैसलहुँ धम्म दिस 10 मिनट भेल ने क्यों गमछा पकड़ के घींचा, क्यों कान पकड़ के घींचा, क्यों टीक पकड़ के घींचा। ई हाल जो हम कहलहुँ हे भगवान कतौ हम बीच में फंस गेलहुँ। और अंत में जखन वो एली स्टेज पर भगवती, तो भगवती जखन एली तो 2टा लड़का मिलकर युवा मिलकर हमरा सीधा नाक उठा ले। आप तो मारा शर्म के मारे हमरा चला जते प्राण छूट जाता तो निक चल कहुना कोई ठाम से भगलौं कने तो भगलौं काम। आई पीढ़ी के जन्म दे वाला के हम अहाँ छी, दोसर कियो नहीं। ई घटना हमरा साथ सत्य घटल भागवत भगवान छथि, झूठ नहीं बाजि रहल छी। तो गुरु चरणा होए जहां कही स्वांग तमाशा, तनिक नींद नहीं आया रे। डर लगे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। भांग तंबाकू सुल्फा गाजा, भांग तंबाकू सुल्फा गाजा, सुबह खूब उड़ाया रे। पर गुरु चरना व्रत नेम न धारा, मधवा चाटन आया रे। डर लगे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। प्रेम से गयो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ई 4टा चीज पर कलयुग का वास भेटल और वही चारों चीज पर हम सर्वतोभावेन आधारित छी। ताहि हेतु जे अपन जीवन के सुरक्षा चाहे छी, ए चारों जगह से बचे के कोशिश करो। प्रेम से कहियो भागवत भगवान की जय। महाराज परीक्षित के सूचना भेटलनि गौरमुख शिष्य के द्वारा कि अहाँ के ब्राह्मण के शाप लगला तो बड़ा दुखित भ गेला। अपन पुत्र जन्मेजय के राज्य सिंहासन पर स्थापित केलखिन और स्वयं उतर से भगला और गंगा के पावन तट आबि कऽ माँ गंगा से प्रार्थना करै छथिन। पश्चाताप के अग्नि में डूबि रहल छथि कि हमरा से कोन एहन जघन्य अपराध भ गेल। एहि तरह के जघन्य अपराध नहीं होबाक चाहिए। हे भगवान कृपा करो, समाधि अवस्था में एकटा ब्राह्मण संत के हम अपमान केलहुँ, ऐसे पैघ पाप हम की कऽ सकै छी। विचार विमर्श कऽ रहल छलाह कि तखने देखे छथिन हजार के संख्या में पैघ से पैघ महात्मा सब उमड़ घुमड़ के महाराज परीक्षित के पास आबि रहल छथि। महाराज परीक्षित देखलखिन, सबके स्वागत केलखिन और सबसे एकटा प्रश्न करे छथिन कि सरकार जे मरणासन्न व्यक्ति छै तो मरणासन्न व्यक्ति के की करबाक चाहिए। कियो प्रति उत्तर नहीं दऽ रहल छथिन। पर तखने ही ओहि सभा के मध्य में एक दिव्य भव्य महापुरुष प्रकट भेला और ओहि महापुरुष के जखने ही प्रवेश भेलन तो जे पैघ से पैघ 10-10 हजार आयु वाला छले, 100-100 हजार आयु वाला छला है ऋषि। ओ ऋषि वृंद सब समूह वृंद उठ के ठाड़ भ गेला और सब साष्टांग प्रणाम केलखिन। के थिकाई श्री सूत जी कहै छथिन, तत्र भवद भगवान व्यासपुत्र यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः, अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो भृतस्य बालैरवधूत वेशः। तत्र भवद भगवान व्यासपुत्र। हे शौनक जी महाराज, स्वयं भगवान व्यास नंदन पुत्र बन के शुकदेव रूप में आए प्रकट भेलखिन। तत्र भवद भगवान हिनकर स्वरूप कहे छन अलक्षलिंगो। अलक्षलिंगो अर्थात स्त्री पुरुष भेद रहित। स्त्री के की विशेषता, पुरुष के की विशेषता, एक ज्ञान से जे एकदम दूर छै। स्त्री पुरुष में लेश मात्र जिनका भेद नहीं छन। अलक्षलिंग अलक्षलिंग छै और निजलाभ तुष्ट, निजानंद में तुष्ट रहे छै, प्रसन्न रहे छै। इनकर निजानंद की छी। निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम तयो दर्शन लाभ एव संतुष्ट। जे श्री राधा रानी और श्याम सुंदर सरकार के दिव्य दर्शन कय जे ओही रस में सदैव डूबल रहे छथि, अपन शरीरों को भान नहीं रहे छन, एहन निज लाभ तुष्ट। और व्रतश्च बालैरवधूत वेशः।
जे गाँव बाट जे शहर बाट श्री सुखदेव भगवान गुजरे छथिन ओई गाँव के जे छोट छोट बच्चा है छे, स्त्री है छे, बालक बालिका सब इनका चारों तरफ से घेर ले छे। अरे नंगा बाबा एले थे, नंगा बाबा एले तो गाँव में बाबाजी सबके देख के धिया पुता न करे छे। नंगा बाबा एले तो क्यों ढेला मारे छन, क्यों किछ करे छथिन। पर श्री सुखदेव स्वामी का कोनो टेंशन नहीं, मस्ती में झूमत जा रहल छे। तम द्वष्ट वर्षम, हिनकर उम्र कते छे? तम द्वष्ट वर्षम, 2 अष्ट वर्षम अर्थात 2 8 के मिलेबे तो 16 भ जेते। तो सीधा कह सके छलखिन है कि तम षोडश वर्षम, कोनो गड़बड़ियों नहीं थी व्याकरणों दृष्टि से। पर कहलखिन तम द्वष्ट वर्षम, 8 दूनी 16, 16 साल का अवस्था छे। मतलब तम द्वष्ट वर्षम कहे के मतलब 8 वर्षक बालक चित्त के जे स्थिति होय छे, परिस्थिति होय छे, 8 वर्षक बालक के जे स्वभाव होय छे, वही स्वभाव से एकदम निश्चल और सरल सहज स्वभाव छन। 16 वर्ष के अवस्था में श्री सुखदेव स्वामी का प्रेम से कहियो श्री सुखदेव भगवान की जय। 16 वर्ष के अवस्था छन और सुकुमार पाद, अत्यंत सुकुमार छथिन। करोर बाहवम सकपोल गात्रम, और अजान बाहु छे। अजान बाहु जकर एक कमर से हाथ जे से घुटना के नीचा तक आवे, उनका अजान बाहु कहल जाय छे। और एहन अजान बाहु धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज छला है, महात्मा गांधी से हो छला, और भी कतेक महापुरुष भला है। अजान बाहु छला है और की विशेषता छलन? कपोल गात्रम, उनकर जे कपोल छन ओ एकदम सुंदर सुंदर उठल गाल छे। शंख के पृष्ठ भाग जे होइ छे तैना उनकर उठल उठल गाल छे। और शंख के जे पीछा का भाग है छे तैना उनकर कंठ छन, बड़ा सुमधुर श्याम वर्ण छन, अत्यंत सुंदर। दिगंबरम, और दिगंबरम अर्थात दिशे जिनकर वस्त्र छन, एकोटा शरीर पर वस्त्र ने धारण करे छे, दोइना निर्वस्त्र निर्धंग नंग धरंग रहे छे। दिगंबरम, दिगम अर्थात दिशे जिनकर वस्त्र छे, दिशे के अपन वस्त्र बना लेने छे। और वक्त्र विकीर्ण केशम, केश जे छे से सेहो चारों तरफ जटायुक्त केश सेहो नंबर नंबर उनका माथा से लटक रहल छे। श्यामम सदापेक्ष वयोंग लक्ष्म, श्याम वर्ण हुनकर कांति छे, मंद मंद मुस्कुराइत रहे छे, सदैव चेहरा पर मंद मंद मुस्कान रहे छे। अद्भुत हुनकर सुंदरता, ए दिव्य सुंदरता भव्यता के देख के जतेक नगर ग्राम के स्त्री छे, नर नारी छे, सब इनका ऊपर आसक्त भ जाय छथिन। पर श्री सुखदेव स्वामी मस्ती में झूमे विदा भ रहल छे। कहे छथिन जखन एहि तरह से झूमे मस्ती में श्री सुखदेव स्वामी जा रहल छलैथ तो देवर्षि नारद जी महाराज जन देखलखिन, कहलखिन ई बाबा तो बड़ा विचित्र छथि, सब इनका परेशान कर रहल छन पर ई मस्ती में जा रहल छथि, कनी हमहू मजाक करे छियै। तो नारद जी महाराज एक ढेला माटि के ढेला उठा के श्री सुखदेव भगवान का मारलखिन टप से। जखने सुखदेव स्वामी के शरीर में वो गोला लागल ढेला तो पलट के देखे छथिन नारद जी के तरफ, अहीं के टेढ़ कह के क्रोध में ताकऽ लगलखिन। हे नारद जी खबरदार। नारद जी हाथ जोड़ के कहे छथिन, सरकार एतेक आदमी ढेला मारे यहाँ हंसैत जा रहल छै, हम ढेला मारलहुँ तेना क्या क्रोध कऽ रहल छी? कहलखिन देखो ई सब अज्ञानी छै, पर अहाँ तो ज्ञानी थिको, सावधान। नारद जी महाराज क्षमा मांगे छथिन। एहन श्री सुखदेव स्वामी शनै शनै जखन ओहि सभा में एलखिन जतऽ महाराज परीक्षित बैसल छथि, और महाराज परीक्षित के चारों तरफ से संत वृंद घेर के जे बैसल छथिन, ओ संत वृंद उठ के सुखदेव स्वामी के देखैत के 7 चरण में साष्टांग प्रणाम केलखिन है। महाराज परीक्षित जखन देखे छथिन कि अरे अनंत अनंत सिद्ध संत जे एहिठाम बैसल छथि सब इनका चरण में प्रणाम कऽ रहल छथि, एकर मतलब ई केओ साधारण नहीं थिका, ई असाधारण व्यक्ति थिका। और यदि ई महान पुरुष थिका तो इनका पूजन अर्चन वंदन आतिथ्य सत्कार करवाक चाहिए। और ई विचार कर महाराज परीक्षित अपना आसन से उठ कर दौड़ला है। सविष्णुरातो तिथय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार, ततो निवृत्ता ह्यबुधास्त्रयोर्भक महासने सोपविवेश पूजितः। महाराज परीक्षित अपना आसन से उठ के लिखिन और साष्टांग सुखदेव स्वामी के चरण में प्रणाम के लिखिन। आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार, साष्टांग प्रणाम के लिखिन और कहे छथिन सरकार हमर अहो भाग्य
सुंदर पात्र में जल लौ के पाद प्रक्षालन केलखिन है, शरणामृत ग्रहण केलखिन है, पूजन अर्चन वंदन कय, आरती कय, साष्टांग प्रणाम कय, स्तुति कय, हाथ जोड़ के बैसलखिन है और कहे छथिन भगवान आय हमर अहो भाग्य क्या तो अपने एहन संत के दर्शन भेटल है। अहो अद्य वयं ब्रह्मण सत्सेव्य क्षत्र बंधवः कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थिका कृताः। अहो अद्य वयं ब्रह्मन सत्सेव्या क्षत्र बंधवः ऐ क्षत्र बंधो के ऊपर अपने एहन कृपा केलो जे सहज रूप से हमरा दर्शन दो दिलो। कृपया तिथि रूपे न कृपा क आतिथ्य सत्कार के जे सुअवसर हमरा प्राप्त केलो है। हे प्रभु ए छत्र बंधु के ऊपर अपने कृपा केलो है। हे भगवान ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। ये साम संस्मरणात् पुंसाम जिनकर स्मरण कैला मात्र सा मनुष्य का समस्त पाप अग समाप्त भ जाय छे और सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा ओ शुद्ध भ जाय छे तो उनकर घर पवित्र भ जाय छेन। एहन दिव्य महात्मा का हमरा दर्शन भ रहल है, हमर अहो भाग्य। पर भगवान ई छत्र बंधु राजा अहाँ से एक प्रश्न कर चाहे, जिज्ञासा रख चाहे छी। सुखदेव स्वामी मंद मंद मुस्कुरात कहे छथिन परीक्षित बाजू की प्रश्न अछि। महाराज परीक्षित कहे छथिन कि अतः पृच्छाधिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। अतः पृच्छामि हे भगवान अपने सम प्रश्न कर रहल छी। हे योगी का योगी हे परम गुरु प्रश्न कर रहल छी कि म्रियमाणस्य जे मरे वाला व्यक्ति छै हुनका की करबाक चाहिए से अहाँ कृपा कऽ के कहू। यानी प्रश्न केलखिन है तो श्री सुखदेव स्वामी बहुत प्रसन्न भेलखिन है। देखो डॉक्टर लग जाए तो अपन रोग के कखनो नहीं छुपाबी, तैना गुरु लग जाए तो जतेक अपन पाप कर्म कह लियो समस्त पाप कर्म का हुनका से पर्दा नहीं करिए। या तो यदा हम पर्दा करे छी, मरीज डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर से पर्दा करे और शिष्य जैसे से गुरु के पास जाकर गुरु से पर्दा करे तो भाई एकर मतलब खोटिया हम। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहे छथिन प्रीति तहा पर्दा नहीं। ध्यान से सुने जाए मीठा आवाज, इसको छोड़ के नीचे वाला आवाज को। प्रीति तहा पर्दा नहीं पर्दा तहां न प्रीत, प्रीति करे पर्दा करे तुलसी यह अनरीत। जब प्रेम हमरा अहाँ के होइयो प्रेम के बीच में अगर पर्दा छे तो फिर वो प्रीति नहीं। प्रीत के प्रति अगर प्रेम में अगर पर्दा आबि गेलै तो प्रीत नहीं, तो प्रीत के प्रति अनरीत भेलै। ई प्रीत के रीति नहीं जल पय सरिस बिकाय। प्रीति केहन होबाक चाहिए जल पय सरिस बिकाय, देखे ही प्रीति की रीत भली बिलग हरत पुनि। प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज परीक्षित के दिव्य भाव के देख सुखदेव स्वामी बहुत प्रसन्न भेलखिन और प्रसन्न भाव के कहे छथिन हे राजन अहाँ बहुत सुंदर प्रश्न कैलो हैं। वरीयानि सति प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। अपने एक प्रश्न अद्भुत अच और महान अच। कृतो लोक हितो नृपः लोक हित के लिए अपने यहाँ प्रश्न ये अद्भुत अच। एहि तरह के प्रश्न सुनकर आत्मवित् सम्मतः आत्मवित् जे पुरुष होइ छथि वो आत्मविद पुरुष ए तरह के प्रश्न सुनकर बड़ा प्रसन्न हुई है और यहाँ प्रसन्न कैलो है। राजन ध्यान से सुनो, प्रायः व्यक्ति ए संसार में ए तरह के दिव्य प्रश्न करे वाला छथे नहीं, इक्का दुक्का के तो नजर अबै छै, नहीं तो ककरा लग टाइम है जे तरह का प्रश्न करत आध्यात्मिक चर्चा करत। प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की सब समेट जाओ। हम देख रहल छी ठाम 10 हाथ ऊपर छी करीब बैसल, अहाँ के नजर कतौ जाइए बुद्धि कतौ जाइए सब देखे छी आ सब दिन ई बात एक बेर ने हमरा 2-4 बेर कह पड़ैया। ताहि हेतु सावधान भ क
हमरे तरफ नजर रखे जाए जो और एक निवेदन राखब कि नजर रखित रखित कहीं नजर नहीं लगा देव हमरा। जय श्री राधे। ओहिना मजाक में कह रहा अपने लोकन से त ई किनका पास समय छन जे ई तरह का आध्यात्मिक प्रश्न करता। पर हे राजन अह प्रश्न केलो अद्भुत प्रश्न अछि। ओना त व्यक्ति के पास समय ये नहीं छै। श्रोतव्यादीन राजेन्द्र निद्रया हरियते नक्तम व्यवाये चार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रया हरियते राजन, रात्रि पर्यंत रोज खर्राटा बजाय के जखनी भोर होइत अछि तो भोर होइत के साथ बिस्तर से उतरी न उतरी पर देवी जी चाय ल के सामने आवे छथिन। सरकार कुल्ला केलो नहीं केलो, ब्रश केलो न केलो, मुंह धोलो या नहीं धोलो, पर चाय मारा नहीं उपस्थित। फूक मार मार के चाय पीवे छी। तकर बाद आगा का कार्यक्रम प्रारंभ होइया और आगो का कार्यक्रम प्रारंभ होइए ते ई नहीं ईमानदारी से आधा घंटा 1 घंटा बैस का हम जे परब्रह्म परमेश्वर भगवान थे का उनका प्रति ध्यान लगाबी, बिल्कुल नहीं। समय कहाँ छे। अरे गृह कारज नाना जंजाला ना कहे वाला कहे छथिन। गृह कारज नाना जंजाला, समय का एतेक जंजाल छे जे फुर्सत भेटे छे। मरे के तो फुर्सत नहीं छे। अहाँ पूजा ला बात करे छी, भजन ला बात करे छी। ये तो भोजन कना करब 2 वक्त तक में बुद्धि लागल रही है दिन रात हमर। तो भर रात खर्राटा बजाय के सुते छे और दिन भर गधा जका मजदूरी करे छे। दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। अपन बेटा बेटी अपन पड़ोसी अड़ोसी का कोना कल्याण, हम सबसे पैघ धनवान प्रतिष्ठावान कोना बनब, एही में लागल रहे छे। और एही तरह संसार में रहे अनेकों जे अपन दादा परदादा बाबा आदि मैया दादी सब होइ छथि, सबका अपन कंधा पर लोक राम राम सत्य है, सबका यही गत्य है। कतऽ पहुंचाबै छी? श्मशान घाट।